आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको उन भक्तों के भी दर्शन हो पा रहे हैं जिन भक्तों के बारे में धर्म पुस्तकों में भी जिक्र नहीं किया गया है। धर्म पुस्तकों में भी उनके थोड़े बहुत इशारे छोड़े गए हैं, क्योंकि आत्म अनुभव बड़े ही गोपनीय होते हैं। जो कुछ सामने नज़र आता है वो तो दूर हटाने वाला लग सकता है, क्योंकि जो सामने होता है भक्तों का वो तो सामाजिक व्यवस्थाओं के बिल्कुल ही विपरीत हो जाता है। इसलिए ऊपर से देखने पर तो निर्णय नहीं बनाए जाने चाहिए। ऊपर से जो दिखाई देता है वो पूर्णतः सत्य नहीं होता, वो तो आंशिक भी नहीं होता, दिखावा होता है। ऊपर से जो भी कुछ दिखाई देता है वो ऊपर का सा है। तुम थोड़ा नीचे उतरोगे तो उसके सारे की सारे जो विचार हैं वो दूसरे हो जाएंगे। ऊपर देखने पे चीज़ें कुछ अलग, दूर से किसी चीज़ को देखो तो कुछ और चीज़ और विचार बनेंगे, और जब हम पास नज़दीक जाएंगे तो विचार कुछ और बनेंगे, और जब अंदर चले जाएंगे ना तो विचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे कि बाहर से कुछ था, नज़दीक गए कुछ और, अंदर गए कुछ और। तो बाहर के वातावरण, बाहर की बातचीतें तो विपरीतता ही लेके आएंगी। और अब की बार तो मैंने ये देखा कि मैं तो वैसे भी कुछ कराता नहीं, ध्यान के बारे में, ध्यान को लेकर के कोई क्रिया विधि कुछ कराता नहीं। बाकी अब की बार कम से कम 5-6 लेडीज जो है समाधि में चली गई, 3-4 दिन तक लगातार समाधि में, अब भी सही स्थिति में नहीं आ पा रही। समाधि एक बड़ी विशेष व्यवस्था है, बहुत कम भाग्यशालियों को नसीब होती है। उस अवस्था को जानकर ही जाना जा सकता है। और आप लोग देखते ही रह गए, आप लोग कुछ इसी में लगे रहे, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, व्यर्थ में लगे रहे, खामखा समय बर्बाद कर दिया। और जो थे असली, जो एक रुख हो गए, वो तुम्हारे सामने अब 3-3, 4-4 दिन से उनको तो ज़बरदस्ती अभी भी वहाँ हैं, पड़ी हैं समाधि में। तो ये अवस्था बहुत कम लोगों को नसीब होती है, बहुत बिरलों को, बहुत ज़्यादा, जिनको तुम खेल खेल में देख रहे हो, खेल खेल में जान रहे हो। तो मैं तो तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि जिनको साधनाओं में प्रवेश, जो साधनाओं में प्रवेश नहीं कर पा सके हैं, तो ये बिल्कुल शिकायत भूल जाना कि मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं। आपको हो रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको इतना हो रहा है कि आपको कुछ पता नहीं है। जब आप दूर चले जाते हैं ना मेरे से, जब पता लगता है कि हम कितने दूर चले गए, हमारे ऊपर कितना वजन हो गया। जब तुम नज़दीक आते हो तो तुम्हें पता नहीं लगता कि कितना हम परमात्मा के नज़दीक आ गए हैं। दूर जाते हो तो पता लगता है कि नज़दीकी कितनी ख़त्म हो गई। तो आप को ये शिकायत रहे कि मुझे कुछ नहीं होता, बहुत हो रहा है, क्योंकि सेवाओं से आप नज़दीक खिसक रहे हैं। ये भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु मालिक, तैने हमको सेवाओं के लायक समझ लिया और हमको सेवाओं में प्रवृत्त कर दिया। तो ये क्षण क्षण करके जो धीरे धीरे करके जो सरकाब हो रहा है ना, ये सरकाब कब पूरा हो जाता है? इस जन्म में पूरा हो जाता है तो ठीक है, 1000 जन्म में पूरा हो जाता है तो भी ठीक है, क्योंकि लग तो रही हो, सरक तो रही हो। 1000 जन्म का भी यदि आश्वासन मिल जाए तो समझो सरक तो रहे, 1000 जन्म में सही। 100 जन्म में पूरा हो जाता है तो ठीक, 10 जन्म में पूरा हो जाएगा ठीक, इसी जन्म में हो जाए ठीक, 1 जन्म 2 जन्म जब, लेकिन सरकाब हो रहा है, यही बहुत खुशी की बात है कि सेवाएं मिल रही हैं, भाव बनाने को मिल रहे हैं। सरक तो रहे हो, सरक रहे हो तो पहुंच ही जाओगे। यदि सरकाव ना हो, लाइन टूट जाए तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई। तो अब कौन संभालेगा? तो जब भी कभी तुम सेवाओं में जाओ तो एक शिकायत करना बंद करो बेटा, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तुम्हारा क्यों खराब करते हो तुम? उसने खराब किया है, तुम सुधार लो,
तुम उसकी शिकायत करके अपना खराब क्यों करते हो? तुम अपना जीवन क्यों खराब करते हो? तुमने जो पुण्य कमाया है उसको क्यों विदा करते हो? दूसरा क्या कर रहा है निवेदन करो उससे, प्रेम से उसको समझा दो। नहीं माने तो तुम तुम्हारे तरीके से सेवा करो बेटा। तुम्हारा करना तुम्हारे काम आएगा, उसका करना उसके, जो कर रहा है वो उसका भोगेगा। तुम तुम्हारा करो। शिकायत क्यों करते हो? शिकायत की वजह से सेवाएं विलंबित हो जाती हैं, सेवाएं टल जाती हैं। वो सेवाएं तो ये अच्छा लगता है कि तुम्हारी सेवाओं से पता नहीं तुम 1000 आदमी की सेवा करते और उसमें से कोई एक धर्मपथ पे चलने लायक बन जाता तो कितना पुण्य प्रताप मिलता। सब की सब तो चल नहीं सकते हैं। तुम जब 1000 की सेवा करते हो तो कोई एक की समझ में आती है ये बात है बेटा, और एक धर्मपथ पे चल पड़े तो ये पुण्य तो तुम्हारे हिस्से में ही आएगा, इकट्ठा तो होगा। तुम थोड़ा सा खिसकोगे तो सही परमात्मा की तरफ, थोड़ा सा खिसकते हो। यदि सेवाओं से कुछ मिलता ना होता ना बेटा तो सेवा करता ही क्यों? और सेवा तुम करो तहे दिल से, परमात्मा कभी बकाया नहीं रखता। तुम्हें सेवा करने से उसी समय आनंद आएगा, उसी समय अच्छा लगेगा, उसी समय धन्यवाद निकलेगा कि मुझे तो इतने सुखों में घर में रहता था, इतने सुखों में सब कुछ उठना बैठना बड़ा व्यवस्थित था, यहाँ आकर तो मुझे सोना बैठना खाना पीना भी सही नहीं है, सर्दी भी गर्मी भी मुझे सब सहन करनी पड़ती है। लेकिन अंदर कोई एक ऐसी शांति, ऐसा आनंद तुम्हें मिलता रहेगा कि वो दुख भी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इतना सुख अंदर से मिलेगा। तो सेवाओं का बदला तो भगवान ने हाथों हाथ दे दिया। अब तुम क्या मांगते हो उससे कि हम तो इतनी सेवा करते हैं, भगवान ने मुझे क्या दिया? हाथों हाथ दे दिया, तुझे वो आनंद दे दिया। क्या तुझे वो आनंद घर में रह के पैसे धेले से भी मिल सकता था कि वो आनंद कि जो तू पैदल चल के वहाँ पे सत्संग में गया और माता ने सेवा करी, वो आनंद तो उसने दे दिया। उसने बदला रख, परमात्मा कभी रखता ही नहीं, वो हाथों हाथ मजदूरी देता है बेटा, हाथों हाथ। बहुत सारे साधक तुमने ऐसे नहीं देखे कि जिन्होंने कभी साधना ही नहीं की और सेवा करते करते ही साधनाओं में चले गए अंदर, उनको जगाना पड़ता है। सेवा करते करते मिट्टी ढोते धोते ही चले गए, बोलो। और घर में इतना आनंद था, वहाँ नहीं गए और मिट्टी ढोने में ही चले गए। क्या ऐसे तुम देखा नहीं तुमने ऐसे लोगों को कि कभी उन्होंने साधना भी नहीं की और बस सेवा कर रहे हैं? बस केवल इतना कहा कि बेटा इधर से मिट्टी उठा के उधर डालो, और वो उधर से मिट्टी उधर डाल रहे और उसी में जागृत हो गए वो। ऐसा नहीं देखा तुमने? और तुम दूर से खड़ा तमाशा ही देखते रहे। हम क्यों करें? ये नहीं है कि काम करने वाले ये कर लें, तुम इसी में मर गए। हम ही हमें क्या कोई? तुम इसी में तुम्हारा सब खो गया, सब पुण्य खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, दोबारा अर्जित करो सारे पुण्य सब। तुमने तो शिकायत ही करी, अरे भाई तुम खुद करो, किसी को प्रेम से अपने साथ ले लो, और वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, उस काम को 2 दिन में निबेड़ दो अकेले। शिकायत बंद करो। ये शिकायतों की वजह से तुमने तुम्हारा जीवन खराब कर लिया। नहीं, तुम्हारे ही बीच में तुम देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5-5, 6-6 लेडीज, जिनको मैं जानता नहीं, वो समाधि में 2-2, 3-3 दिन से पड़ी है, होश में भी नहीं आ रही। तो कोई वैसे ही बेहोश हो गई हैं वो परम परमात्मा की स्थिति में पहुंच रही हैं। तुमको ये सुनने देखने को भी नहीं मिल सकता। तो मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ बेटा कि यदि तुम्हारे हिस्से में सेवा आ गई है तो बहुत बड़ी कृपा समझो कि सेवा तो आ गई। इतनी सारे लोग हैं, करोड़ों लोग इस दुनिया में, उनको तो सेवा भी नहीं मिलती। वो तो घर गृहस्थी में ही, खाने पीने में, सोने में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि आपसे तो कुछ कराया ही नहीं जा रहा। नहीं, लोगों को मुझे मालूम है बेटा, मेरे पास आते हैं 12-12 घंटे लगातार ध्यान में बैठ रहे हैं, घर ग्रस्त छोड़ दिया, वो मेरे पास आके पैरों में पड़े हैं और वो मेरे पास आते ही और आत्मा को उपलब्ध हो गए। 12-12 घंटे लगातार ध्यान पे। एक लड़का आया था जो पूरा योग से जुड़ा हुआ, सारी योग की सारी क्रियाएं जानता था, अष्टांग योग सारे, दूसरों को पढ़ाता और था, बोलो। और 12-12 घंटे वो विसपना केंद्र में दिए उसने। केजरीवाल आया था ना, वो कौन से 12 घंटे कंटिन्यूस वो विसपना बुक साधना करता था, क्योंकि गुरुजी और करेचा नहीं गए, मैं 12 घंटे बैठता था साधना। और फिर मैंने अंत में ये सोच लिया कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा नहीं। मैंने 12-12 घंटे मेहनत करने के बाद भी मैंने ये निर्णय ले लिया था कि कहीं परमात्मा नहीं, इसे ढकोसलेबाजी है, कुछ भी लेना देना नहीं है। हार गया था और वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आया कि यार, उसके परिवार में से कोई जुड़े हुए थे तो वो कहते थे ऐसा संभव नहीं हो सकता यार, हमसे ज़्यादा कोई कर सकता है क्या? इतना बड़ा अहंकार था, इतने हमसे ज़्यादा सारे प्राणायाम की विधियाँ जानता हूँ, बस अपना 12-12 घंटे की प्राणायाम किया।
और इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और भी मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, वेदों शास्त्रों का अध्ययन पूरा, इतना अध्ययन, तो वो तो निराश हो गया था कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं, कुछ नहीं बचा इस संसार में, सब बेकार की बातें हैं, ये मंदिर चौबारे, ये ध्यान साधना सब बेकार है, पागल बनाते हैं लोग। तो मेरे पास वो परीक्षा लेने के लिए आ गया। तो परीक्षा लेने के लिए आए तो दूर से ही देखे, और दूर से देखे और ऐसी तरह से कुटिल दृष्टि से देखे जैसे कि कोई उपहास उड़ा रहा हो, देखे। तो मुझे बताया किसी ने ऐसे परीक्षा लेने के लिए आया है कि थोड़ी देर और खड़ा रहे, उससे बोल थोड़ी देर खड़ा रहे, चला नहीं जाए यहाँ से, वो खड़ा रहे थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर झेल ही नहीं पाया, वो इतनी देर भी नहीं झेल पाया कि वो पास तक 1 मिनट भी नहीं हुआ, कोई साधना ही नहीं की उसने। और साधना करने के बाद में ही वो एकदम पैरों में गिर के बोला कि प्रभु 1 मिनट में सारे वेद, 1 क्षण में सारे शास्त्र उपस्थित हो गए, ये तो सब गलत, ये तो सब बेकार, ये तो कुछ नहीं मैं करता था वो तो सब बेकार, मैंने 12-12 घंटे तपस्या में दिए, ध्यान में दिए, सब बेकार हो गया। कैसे बेकार हो गया? वो तो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रगत कर रहा था सारा, शास्त्रों में लिखा था वही सारे कर रहे थे। एक की बात नहीं, मैं बहुतों की बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आए, शास्त्रों में लिखा था वही कर रहा था। और शास्त्र में करने का, शास्त्र तो गलत नहीं हो सकते, लेकिन बेटा शास्त्र निर्जीव होते हैं, जीवन गुरु में होता है, ये भूल गया वो। शास्त्रों में चाहे सब कुछ लिखा है लेकिन निर्जीव हैं वो, पन्ने निर्जीव होते हैं, गुरु सजीव होता है, गुरु के पास जाना भूल गया। जिसके अंदर शास्त्र भरे पड़े हैं, जिसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा, उसके नज़दीक नहीं गया, और शिक्षकों के नज़दीक गया, गुरु के पास नहीं गया। शिक्षक ही तो कराते हैं, शिक्षक करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे, बेसपना करा रहे, ये योग करा रहे, ये धारणा ये करा रहे, ये सब शिक्षकों के पास चला है, गुरु मिला नहीं उसे कहीं। जब वो आया तो वो तो एकदम से धराशायी हो गया, उस पर झिला ही नहीं, इतना भी नहीं झिला कि वो यहाँ से खड़ा होकर इतना दूर जा सके, और इतना आनंद में डूब गया। अब वो सेवाओं में लगा है और कर रहा है। तुम क्यों नहीं हो पाते ऐसे? तुम्हारा अहंकार ने तुम्हारा सब करा चूरन कर दिया। तुम तो कर तो इतने हो, गाता इतने हो, दूसरों को पीड़ा देना तुम्हारा कर्तव्य बन गया है। अब तुम टाइम पास करते रहते हो कि भैया ठीक है, शिकायत ही कर लो, हमें कुछ नहीं होता, इतने दिन आते आते हो गए। तुम्हारे कर्म देखें, तुम भगवान के सेवा के लायक भी नहीं हो कि सेवा में भी खड़े हो जाओ। ज़बरदस्ती खड़ा करा गया है तुम्हें, ज़बरदस्ती से। तुम तो इस लायक भी नहीं थे कि तुम्हारे अंदर से उठ जाए सेवा कि मैं सेवाओं में ज़िंदगी गुजारूं, ये नहीं उठा। वो तो सब किया गया, सत्संग प्रेरणा दी गई, अरे कि यार तुम तो कुछ कर लो, आ ही गए हो तो करके चले जाओ, मरोगे तो सही तुम कर लो। क्या ऐसा जीवन नहीं है? इसको तुम नकार सकते हो क्या? तुम खड़े हुए, तुम्हारे अंदर से कुछ था ऐसा करने लायक? तुम तो बच्चे पैदा करने लायक भी नहीं थे, बच्चों को भी सही ढंग से नहीं पाल सकते थे, वो भी निगरानी में सत्संग की दया से पल गए कि सत्संग में थोड़ा शुभ देख करके चले आते थे तो निकल गया समय। नहीं, तुम्हारे बच्चे भी दर दर की ठोकर खाने वाले बन जाते। वो भगवान की दया मानो। आज तुम देखो कि जो भी तुम्हें मिला है वो मालिक की दया से मिला है, तुम उससे बड़े नहीं हो। आज जो भी हो, और आज तुम उसकी दया को ठुकरा दो, बोलो कि हमको तो कुछ नहीं होता। अरे सत्संग में आ रहे हो, बैठने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। पागलों, तुमको ये देखने सुनने को भी नहीं मिल सकती इस तरह की घटनाएं, ध्यान की, समाधि की। साधक ऐसे मिल नहीं सकते जो ध्यान में डूबे हुए हैं, और अपना कहीं भी नहीं मिल सकते ऐसे। इतनी सजीव तुम्हें ध्यान की संपूर्णता मिल रही, और फिर भटक रहे हो, फिर तुम्हें भरोसे टूट रहे हैं, मन के साथ चले जा रहे हो। कभी गिर गए, कभी बन गए, कभी गिर गए, कभी बन गए, एक रुखता आ ही नहीं पा रहे। अरे यदि गिर जाते हो, तुम्हारा मन गिर जाता है, भटक जाता है, तो रो उसके लिए, शिकायत मत करो, उसके लिए रोने लगो कि प्रभु ये क्या हो गया, पहले की तरह नहीं रहा, ये एकदम ऐसे हुआ क्या? रोने का अवसर दिया भगवान ने, इसको क्यों चूकते हो? रोने का अवसर पाओगे कैसे तुम जीवन में? कैसे रो सकोगे? रोना तो परमात्मा की तरफ ही सरकना है। अरे तुम रोते हो तो परमात्मा की तरफ ही सरकाव होता है, कैसे रोओगे? अपने पे ही तो रोओगे। जिस घड़ी तुम थोड़ा सा भी भटक जाते हो, थोड़ा सा गिर जाते हो, पहले की तरह भाव नहीं होते, तो उस घड़ी तुम रो तो लो। इतना तो कर सकते हो कि प्रभु मैं इतना भी लायक नहीं रहा कि मैं पूरी तरह से तेरे प्रति भाव बना के रह सकूं। साधना और भजन की तो बात छोड़, इतना भी नहीं। रो लो, रो सको तो बेटा। रोना भी योग बन जाएगा यदि तुम सही हृदय से। रोना निकल गया तो जबरदस्ती मत रोना, रोना निकलेगा अंदर से। जब निकलेगा, जब तुम अपने कर्मों को कोसोगे कि हम बहुत बुरे हैं, तब निकलता है रोना।
ऐसे थोड़ी ज़बरदस्ती सोच लिया गुरुजी ने कह दी कि हम तो बुरे हैं, अंदर से तो लग ही नहीं रहा, अंदर से तो ये लग रहा है हम बहुत सियाने हैं, हम बहुत अच्छे हैं, और ऊपर ऊपर से सुन के चले आए कि हम बहुत बुरे हैं। फिर भी रो सकते हो तुम, ये दिखावे का रोना कभी मत रोना बेटा। अपने आप को सदैव गलत मानते चलना कि हम कभी सही नहीं हैं, हम तो सदैव गलत हैं। कई बार मैं किसी से कह दूं कि बेटा ये चीज़ तेरी ये गलत हो गई, अरे गुरुजी ऐसे थोड़ी हुई, वो तो मेरी गलती थोड़ी थी, वो तो उसने किया ऐसा, मैंने ऐसा नहीं किया, और 4-4 बार आके कह रहे हैं। अरे कितना अहंकार है तुझे, एक बार कह दिया तेरी गलती है तो उसके लिए रो ले, गलती है चाहे नहीं है, इससे क्या मतलब है तू मुझे सफाई दे रहा है कि भाई बार बार सफाई दे रहा है। नहीं मैंने नहीं किया गुरुजी, उसने ऐसा किया। अरे तुझे अवसर मिल गया रोने का यार, तू रो ले, किसकी गलती है, उसकी है कि इसकी है, क्यों मेरे सामने, मुझे पता है किसकी गलती है किसकी नहीं है, ज़बरदस्ती बता रहा हूँ तेरी गलती है तुझे रुलाने के लिए, कि तेरी गलती बता रहा हूँ ज़बरदस्ती, तू रोने का अवसर ले ले। पर वो तो समाधान करेंगे, नहीं मेरी है ही नहीं गुरुजी, कोई गलत फहमी हो गई कि मेरी गलती है। अरे मुझे फहमी नहीं है बेटा, मुझे पता है तेरी गलती नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, तुझे रो सके तो। उस कृपा को तुम कैसे पहचानोगे, उस दया को तुम कैसे तुम्हारी गलती नहीं निकले और तुम सही हो तो तुम कृपा को समझ गए, और तुमने गलती मान ली, गुरु मुँह से निकली है गलती है, तो यो क्यों सिद्ध करना चाहते हो गलती है या नहीं। रो लो बैठ के, रो लो बैठ के थोड़ी देर के लिए। लेकिन तुम तो यही करना चाहते हो, गुरुजी ये नहीं समझे कि मेरी गलती है, मैं सही रहूं, तो सही बने रहो, इससे मेरे को क्या जाने वाला है। बेटा विपरीत में दया कैसे मिलती है, खोजो इस चीज़ को ज़रा। अनुकूल में तो सब कुछ ही दुनिया चल रही है, लेकिन गुरु के यहाँ विपरीत में दया मिलती है, इस चीज़ को देखना सीखो। इन आँखों को थोड़ा मजबूत करो कि गुरु दरबार में विपरीत, गुरु जिसको आश्रम से बाहर निकाल दे वो जागृत हो गए बेटा, और जिसको सीने से लगाया वो बैठे रह गए। तुमको कुछ पता ही नहीं है अभी, तुमको तो यही पता है, तुम तो दुनियादारी के पढ़ लो कहानियों को। गुरु ने कह दिया कि जा ठोकर मारता हूँ तुझे, और वो जागृत हो गए। उसमें ही दया बरस गई, और बरसी है दया। तुम्हारे बीच में ऐसे लोग हैं, तो गुरु जानता नहीं है कि इसको ठोकर क्यों लगानी है मुझे, उसको पता है कि ठोकर लगाने से ही आएगा ये ठिकाने पे। कोई किसी को पता है छाती से लगाने पे ही आएगा, लेकिन तुम देखना नहीं जानते बेटा। तुम हर क्षण हर स्थिति को चूक रहे हो, और ये जीवन चूकता चले गए। तो मैं तुमसे पक्का कह रहा हूँ, 1000 जन्मों का भी कोई पता नहीं है कि तुम जाग जाओ, 1000 जन्मों का भी। तो कम से कम विपरीत को अनुकूल बनाओ, इसमें भी जय जय, इसमें भी जय जय, ठीक है ऐसा होगा। गलती है तो रो लो, तो ऐसा तुम करते हो तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें रख देता हूँ। रखना मुझे ज़रूरी इसलिए क्योंकि असली धर्म से परिचित कराना मुझे मेरा काम है तुम्हें, और कुछ नहीं बेटा। तो थोड़ी सी आज चर्चा मैंने तुमसे कर ली है, और शाम को करूँगा। बैठ बेटा, आँख बंद करके ध्यान करो, थोड़ी देर बैठ जाओ।